11 दिवसीय श्री श्री 8008 पंचकुंडीय महारुद्र यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा बैजानी फुलवरिया में हो रहा है। वही चौथे दिन की कथा में राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पूज्य किशोरी वैष्णवी जी ने भगवान के नाम की महिमा बताते हुए आजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसमें भगवान के नाम का सहारा लेकर भगवान के धाम को प्राप्त किया था। जीवन में यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर के बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रख लीजिए, ताकि हर वक्त आपके मुख से भगवान का नाम निकलता रहे। क्योंकि अंत समय में जिन भगवान को याद करे न करे पर अपने बच्चों को याद जरूर करता है, तो अंत समय अपने बच्चों का नाम भी पुकारेगा तो मुख से भगवान का नाम निकलेगा और जीव का उद्धार हो जाएगा। समुद्र मंथन की कथा का भी वाचन किया गया, जिसमें बताया गया कि जो भगवान के भक्तों के भी चरण पकड़ लेता है तो भगवान इतने दयालु है, कृपालु है कि अपने भक्त से पहले उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान के मोहिनी अवतार की कथा सुनाई कि किस तरह भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया। भगवान वामन के प्राकट्य की कथा को सुनाया, जिसमें भगवान ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि के द्वार पर आकर 3 पग भूमि का दान मांगा और देवताओं पर कृपा की। भगवान राम के प्राकट्योत्सव की कथा को सुनाया, जब धरती पर असुरों का अधम बढ़ता है तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। भगवान ने राम अवतार धारण कर कई असुरों का नाश किया, रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की। और बाद में द्वापर युग में भगवान ने ब्रज में कंस के दुराचारों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया और ब्रज में अनेकानेक लीलाएं की। शनिवार को कथा में ब्रज के लाडले ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया लाल का सुंदर प्राकट्य उत्सव भी मनाया गया। कजरैली के ननकीर में इन दिनों कचरे की दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। यही नहीं, कचरे में आग लगना भी यहां आम बात हो गई है। वहीं कचरे के इस आग से आम जनमानस का जीना तो दुर्लभ हो ही गया है, लेकिन इसके प्रकोप से पशु पक्षी भी नहीं बच पा रहा है। किसान भी बर्बाद होती अपनी फसल को बेचैनी भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन हर कोई जिम्मेवारों के इस कारनामों के आगे बेबस है, लाचार है। एक किसान ने तो बताया कि बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर फसल लगाया था, लेकिन वह भी अब कचरे में आग के कारण नष्ट हो गया। लोग सांस लेने में तकलीफ होने की बात कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन इस समस्या के निराकरण के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करता है तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या परेशानी हो रही है? पूरा परेशानी है, दम घुट रहा है यहाँ रहने में। कत्ते गाछ मर गया, पूरा मक्खी लगता है, महकता है। लगभग कितना गाछ वाला बहुत जबरदस्ती गिरा देता है। लगभग कितना गाछ मरा है अभी तक? गाछ 100 मर गया। जितना देख रहे हैं प्लेटफॉर्म में गाछ है तब सब मर गया। बढ़िया बढ़िया गाछ तमाम आता था। आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? अब क्या बताएंगे कैसे रहते हैं, वो तो हम लोग जानते हैं कैसे रहते हैं। पता है, अभी चलिए दिखाते हैं मक्खी कितना होगा। शहर का कूड़ा बहुत गलत कमाई सब। कौन एरिया है ये है कनकैती कजरेली का। थाना कौन सा पड़ता है? कजरेली। प्रखंड कौन सा है? नाथनगर, जिला भागलपुर। क्या नाम हुआ आपका? सुनील यादव। ये जो यहाँ कूड़ा डंपिंग हो रहा है, इससे क्या क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पे पूरा महक हो रहा है और पूरा मक्खी और मच्छर पूरा हो रहा है। अच्छा, और खेत पथार में भी कोई परेशानी हो रही है? हाँ, खेत पथार में भी उपजा कम हो रहा है। उपजा कम हो रहा है। कितना दिन से ये डंपिंग हो रहा है? लगभग क्या सालों से जी? 5 साल। 5 साल से। कजरेली थाना पड़ता है? हाँ, कजरेली थाना पड़ता है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? सत्यनारायण चौधरी। क्या दिक्कत है कूड़ा से? दिक्कत यही है कि यहाँ जितना भी जानवर है, गीदड़ है, कुत्ता है, फलना ढकान, ये सबसे बड़ी यहाँ का जनता परेशान रहती है। फसल पे क्या असर पड़ता है? फसल पे यही है कि उसका प्रदूषण बहुत गहरा पड़ रहा है। जो होना चाहिए क्या कुछ नुकसान भी हुआ है फसल में? हो रहा है। क्या नुकसान हुआ है बता सकते नुकसान हैं? की जितना पैदावार होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। यही कि उसमें मच्छर या मक्खी सबका बहुत व्यवधान हो रहा है। आपका नाम? सत्यनारायण चौधरी। भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 घंटे के अंदर मोबाइल झपटमार को दबोचा।
पीड़ित डिलीवरी बॉय ने कहा, शुक्रिया। भागलपुर के कोतवाली थाना की पुलिस ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। यही नहीं, भागलपुर पुलिस को चारों ओर से शाबाशी भी मिल रही है। दरअसल कोतवाली थाना की पुलिस ने एक मोबाइल झपटमार को शिकायत मिलने के महज 6 घंटा के अंदर दबोच लिया है। वहीं ऐसा कर भागलपुर पुलिस ने आम लोगों को सुरक्षा के लिए आश्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बताया जा रहा है कि डेविड कुमार नाम का एक युवक कोतवाली थाना क्षेत्र के चुनिहारी टोला में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के एक डिलीवरी बॉय से मोबाइल झपटकर भाग गया था। वहीं आरोपी डेविड कुमार तातारपुर थाना क्षेत्र के रामसर चौक निवासी भोला मंडल का पुत्र है। उसने पहले फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी की शर्त पर एक मोबाइल खरीदा था, जिसे देने के लिए डिलीवरी बॉय उसके बताए स्थान पर आया हुआ था। वहीं घटना के बाद डिलीवरी बॉय ने इसकी शिकायत कोतवाली थाना में की थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी डेविड कुमार को इशाकचक थाना क्षेत्र से दबोच लिया। जबकि इस कार्रवाई से पीड़ित डिलीवरी बॉय काफी खुश दिखे। उन्होंने त्वरित और सफल उद्भेदन के लिए भागलपुर पुलिस को शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा कि अगर मोबाइल बरामद नहीं होता तो कंपनी वाले उनकी सैलरी से पैसा ले लेता। वहीं उक्त छापेमारी टीम में कोतवाली थानेदार इंस्पेक्टर अरुण कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार, धनंजय कुमार और सिपाही सोनू कुमार शामिल थे। मैं फ्लिपकार्ट में एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता हूं। एक कस्टमर ने मोबाइल ऑर्डर किया था कैश ऑन डिलीवरी, जिसको पहुंचाने के लिए हम उसके बताए हुए पते प्रेमकुंज अपार्टमेंट के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद वो कस्टमर भी आया। मोबाइल प्रोसेसिंग के दौरान उस कस्टमर ने ही मोबाइल झपट्टा मारकर भाग गया। भागने के बाद हम प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए यहाँ कोतवाली थाना भागलपुर में आए। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर मोबाइल और अपराधी दोनों पकड़ा गया। इसके लिए हम भागलपुर पुलिस और कोतवाली थाना में कार्यरत सभी अधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अगर यदि ऐसा नहीं होता तो वो पैसा कंपनी वाले मेरे सैलरी से कट कर देते और ये हम दे नहीं पाते। नाथनगर के गणपत राय, सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। विद्यालय का सचिव उपेंद्र रजक, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक एवं जयंती प्रमुख उत्तम कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि कानून बेता एवं समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श है। सामाजिक स्तर से दलित पीड़ितों एवं आदिवासियों के लिए उनके अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले भीमराव अंबेडकर ने समाज में समरसता का भाव विकसित करने का प्रयास किया। जातिवाद एवं छुआछूत जैसे सामाजिक कुरीतियों को दूर कर स्वच्छ समाज के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मौके पर उत्तम कुमार मिश्र ने कहा कि महान चिंतक, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ एवं प्रतिभा के धनी भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व एवं जीवन भारतीय समाज में फैले हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए ही था। सामाजिक समरसता को विकसित करने के लिए ही कानून बेता अंबेडकर ने कई देशों के संविधान का अध्ययन करके महत्वपूर्ण बिंदुओं का चयन करते हुए उसे भारतीय संविधान में जोड़ा। इसके अतिरिक्त संविधान संशोधन का प्रावधान भी उन्होंने ही रखा। उन्होंने केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि अपने देश का विकास के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन की ओर से वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले 100 से अधिक छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर पीहू, पल्लवी, चांदनी, देव कुमार आदि ने भी अपना भाव व्यक्त किया। इस अवसर पर अभिमन्यु कुमार, पुष्कर झा, दीपक कुमार झा, डॉक्टर संजीव कुमार झा एवं सभी आचार्य बंधु उपस्थित थे। पुलिस केंद्र नवगछिया में आगामी लोकसभा चुनाव
2024 को मधेंजर अधो हस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अनुमंडल पुलिस अधिकारी नवगछिया, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अंचल निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष उपस्थित हुए। इस क्रम में भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।